अब तक हमने देखा कि लिन मोयू और शिया शुए धड़ाधड़ डंजन क्लियर किए जा रहे थे। तब उन्हें सामने गाओ यांग दिखता है और वे उसके पास जाते हैं। उन्हें देखकर गाओ यांग पीछे मुड़कर आश्चर्य से कहता है, मोयू, शिया शुए? फिर सोचने के पोज में हाथ रखकर शिया शुए की ओर देख मजाक उड़ाने वाली स्माइल देकर कहता है, तुम दोनों। उसको आधे में ही काट कर शिया शुए गुस्से से कहती है, चुप हो जा वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो अपने सर में हाथ डालकर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। शिया शुए कहती है, अब पार्टी को ढूंढना बंद कर और हमारा कूल डाउन टाइम ख़त्म हो जाए तब हमारे साथ ही आ जाना। हम तुझे लेवल 12 तक पक्का पहुंचा देंगे एग्ज़ाम से पहले। ये सुनकर गाओ यांग एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी बड़ी प्यारी आंखें करके आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर कहता है, सच में तुम दोनों मेरा उद्धार करने आए हो? मैं जिस एकेडमी में जाना चाहता हूँ वहाँ लेवल 12 ही चाहिए मुझे। शिया शुए फिर से गुस्सा होकर कहती है, अगर तुम इसी तरह बर्ताव करते रहोगे तो हम तुम्हें मदद नहीं कर रहे। ये सुनकर गाओ यांग एक हाथ सीने पर रख कर सर झुकाता है और कहता है, आप चिंता मत करो मिस शिया, मैं आपके सभी ऑर्डर को सुनूंगा और उसके मुताबिक ही करूँगा। अगर आप मुझे पूर्व में जाने के लिए कहेंगे तो मैं पक्का पूर्व में ही जाऊँगा। अगर आप मुझे मरने की एक्टिंग करने के लिए कहेंगे तो मैं पक्का मरने की एक्टिंग करूँगा। अब शिया शुए का गुस्सा इतना बढ़ रहा है कि उसके हाथ में आग की लपटें उठने लगी है और दांत कस कर कहती है, चुप हो जा। तो गाओ यांग कहता है, मुझे आपकी हर बात का पालन करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के कूल डाउन ख़त्म होने में कितना समय है? गाओ यांग के मुंह में से कुछ ढंग की बात सुनकर शिया शुए का गुस्सा थोड़ा सा चला जाता है। हाथ में से आग की लपटें भी गायब हो जाती है और कहती है, 10 घंटे। तो गाओ यांग पीछे मुड़कर सैल्यूट करते हुए कहता है, ठीक है तो फिर आराम करो तुम पहले, मैं जाकर कुछ और मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। लिन मोयू को कुछ समझ नहीं आ रहा गाओ यांग ऐसे क्यों कर रहा है। गाओ यांग आगे कहता है, ऑल द बेस्ट मोयू, मैं तुम्हारे लिए चीयर कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल तुम पा ही लोगे शिया को। उसके इतना कहते ही एक बड़ा आग का हमला उसकी ओर आता है, जिसे आता देखकर वो चिल्लाकर बहुत ही कॉमेडी वे में वहाँ से भाग जाता है। हाथ में फायरबॉल के साथ लाल चेहरे में गुस्से से दांत कसकर कहती है, ये गाओ यांग बहुत परेशान करता है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लिन मोयू कहता है, उसे बस मज़ा करना पसंद है। 10 घंटे बाद वे तीनों गेट के आगे खड़े हैं और लिन मोयू के आगे गेट पे नाइटमेयर लेवल की लाइट जल रही है, जिसे देखकर गाओ यांग पूछता है, बॉस लिन, मिस शिया, क्या आपने गलती से नाइटमेयर डिफ़िकल्टी चूज़ कर ली है? यह नाइटमेयर डिफ़िकल्टी क्यों है? शिया शुए जवाब देती है, इतने सारे सवाल मत पूछो, बस चुपचाप पीछे पीछे आते रहो। जैसे ही वे सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं तो गाओ यांग की आंखें ब्लैंक हो जाती है, पूरा पसीने में तरबतर, मुंह खुला और डर के मारे शिया शुए की ओर हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर शिया शुए मन में कहती है, तो आखिरकार मैं अकेली नहीं हूँ जो कि ऐसे रिएक्ट करेगी। डंजन में गाओ यांग डर के मारे शिया शुए के पीछे पीछे चलता है तो शिया शुए कहती है, तुम इतना चिपक कर क्यों चल रहे हो मुझसे? गाओ यांग छुपता छुपाता कहता है, ये नाइटमेयर लेवल डिफ़िकल्टी है, अगर मुझे खरोच भी लगी तो भी मैं मर जाऊँगा। शिया शुए सामने कहती है, लेकिन तुम एक नाइट हो। देखते ही देखते फाइनल बॉस तक भी पहुंच जाते हैं और लिन मोयू फिर से यहाँ पर बॉस की ओर हाथ करके कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है, जिससे बॉस के आसपास बहुत धमाके होते हैं और वो मारा जाता है, जिसे देखकर गाओ यांग डर और आश्चर्य के मिक्स इमोशन में चिल्लाकर कहता है, ये नाइटमेयर डिफ़िकल्टी का बॉस है? ये मारा गया ऐसे ही? बॉस जिसे मारने के लिए 10 लोगों की पार्टी को भी मुश्किल होगी। शिया शुए स्माइल करके कहती है, ये तो अभी कुछ भी नहीं चौंकने जैसा। गाओ यांग लिन मोयू के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, बॉस लिन,
प्लीज़ मुझे साथ में लाना जब भविष्य में तुम किसी और डंजन को क्लियर करने जाओ तब। शियाशुए थोड़ी झुककर उसे कहती है, ऐसे बर्ताव करने के बजाय कम से कम तुम कुछ आत्मसम्मान रखकर एक नाइट की तरह दिखावा तो कर ही सकते हो। तो वो गुस्सा होकर कहता है, नाइट की तरह एक्टिंग करने का क्या मतलब है? जब बॉस मौजूद हो तो नाइट वहाँ क्या ही कर सकता है। लिन मोई थोड़े टेंशन में उसे कहता है, मेरे पैरों को जाने दो, मैं आऊँगा तब तुम्हें साथ में लाऊंगा भविष्य में। और सोचता है, एक और बार फिर मैं लेवल 16 तक पहुँच जाऊँगा, शियाशुए लेवल 15 तक और गाओ यांग लेवल 12 तक। गाओ यांग लिन मोई को कहता है, तुम सबसे अच्छे हो। वे सभी बाहर टेलीपोर्ट होते हैं। तभी लिन मोई के मन में चल रहा होता है, बस इसके बाद मैं एग्ज़ाम के लिए जाऊँगा। वहाँ उस बड़ी सी दीवार पर कई सारे लोगों की मौजूद होने की परछाइयाँ दिखाई देती है। उनमें से एक कहता है, बच्चे अब वापस आ जाने चाहिए, है ना? उन लोगों में से एक अपने प्रिंसिपल है। उनके पास खड़ी औरत कहती है, कल तो एग्ज़ाम का दिन भी आ गया, मुझे चिंता हो रही है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। पास खड़े ग्रीन कपड़ों वाले अंकल अपने प्रिंसिपल को कहते हैं, ओल्ड लू, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में से 2 जीनियसेस शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए एम कर रहे हैं। प्रिंसिपल जवाब देते हैं, हाँ, लिन मोयू और शियाशुए दोनों शियाजिंग एकेडमी में जाने के लिए ट्राई करने वाले हैं। तो आसपास से दोनों बताने लगते हैं। एक कहता है कि पिछले साल के स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ वही जो लेवल 15 तक पहुंच गए हैं ज़्यादा चांस है उनके सिलेक्ट होने के, और वे जो लेवल 16 तक पहुंच गए हैं वे पक्का ज्वाइन होंगे। तो दूसरी कहती है, ये बहुत मुश्किल है, लेवल 15 तो फिर भी ठीक है, लेकिन लेवल 16 तक पहुंचना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शिहाई सिटी में से सू क्यूएन सिंह के अलावा सिर्फ लिन मोयू की बहन लिन मोहान ही अभी तक वहाँ तक पहुँच पाई है। प्रिंसिपल सोचते हैं, एक लिन मोहान का भाई है और दूसरी शिया फैमिली का गौरव, शायद वे दोनों कुछ अजूबा कर सकते हैं। तभी पास खड़े अंकल दूर देखकर कहते हैं, कोई आ रहा है। वहाँ एक लड़का आया है, शू जैन, शॉर्ट्समैन, लेवल 12, जिसे देखकर कोई कहता है, कोई हमारे स्कूल में से आया है, लेवल 12, अच्छा है, जैसे कि उम्मीद थी हमारे स्कूल के एक टैलेंटेड स्टूडेंट से। तभी उसके पीछे एक और लड़की आती है, वान मिंग, ईगल आई आर्चर, लेवल 13, जिसे देखकर दूसरी स्कूल वाले कहते हैं, हमारे स्कूल की वान मिंग भी आ गई है। ग्रीन कपड़ों वाले अंकल कहते हैं, वो लेवल 13 है, तुम्हारे स्टूडेंट से एक लेवल ज़्यादा। तो वो सामने कहती है, लेवल से कुछ साबित नहीं होता, साबित होता है उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। इनको सुनकर अपने प्रिंसिपल सोचते हैं, ये दोनों बूढ़े अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी एक जैसे ही है, कोई भी लेवल 14 से ऊपर का अभी तक नहीं आया। लिन मोयू, शियाशुए, गाओ यांग, वे सब अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? वे तीनों यहाँ होने चाहिए। ये मत कहना कि उनके साथ कुछ बुरा घटित हुआ है। तभी वहाँ दूर से ढलते हुए सूरज की सुंदर रोशनी में हल्की हवा के बीच वे तीनों अपने हाथ में हथियार के साथ एक हीरो टीम की तरह आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर खुशी की लहर उठती है और कहते हैं, वे आ गए, आखिरकार वे आ गए। ये अच्छा है कि वे सही सलामत वापस आ गए। उनके लेवल क्या हो गए? थोड़ा पास आते कॉन्फिडेंट में आते हुए गाओ यांग और शियाशुए के लेवल दिखते हैं, जो कि लेवल 12 और लेवल 15 है। शियाशुए को देखकर बाकी के आश्चर्य में बातें करने लगते हैं, वो लड़की सच में लेवल 15 तक पहुंच गई। अपने प्रिंसिपल कहते हैं, इसका मतलब कि उसके शियाजिंग एकेडमी में जाने के 80% चांस है। ग्रीन कपड़ों वाले अंकल प्रिंसिपल की पीठ पर हाथ रख कर कहते हैं, ओल्ड लू, तुम्हें बहुत गर्व हो रहा होगा। लेकिन तभी उन लोगों का ध्यान लिन मोयू की ओर जाता है, जिसे देखने पर भी एक फोर्स जैसी महसूस होती है, और उसका लेवल 16 देखकर सभी को सवाल उठते हैं, क्या लेवल 16? आंटी कहती है, वो शियाशुए से भी एक लेवल ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल पागलपन जैसा है। अंकल कहते हैं, वे पक्का नॉन स्टॉप डंजन क्लियर कर रहे होंगे, उनके वेपन्स को तो देखो।
गाओ यांग के हाथ में स्वॉर्ड एंड शील्ड, शियाशुए का स्क्रैप्चर, ये सभी गॉब्लिन किंग के वेपन्स हैं। वह वेपन गिरने का रेट बहुत कम है, तो ये लगभग इम्पॉसिबल है एक ही सेट में से वेपन पाना। ऐसा लगता है वे बहुत मेहनत कर रहे थे। प्रिंसिपल गाओ यांग को कहते हैं, तुम लोग पहले बस में बैठ जाओ, एक बार सभी आ जाए तो हम सभी को स्कूल भेज देंगे। गाओ यांग कहता है, यस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सोचते हैं, अब समय आ गया है, हम उन बूढ़े कमीनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लिन मोयू बस में बैठा खिड़की के बाहर देख रहा है। तब प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल हम स्कूल में इकट्ठा होकर एक साथ एग्ज़ाम देने वाली जगह पर जाएंगे। लिन मोयू सोचता है, मैं अब जबकि लेवल 16 तक पहुंच गया हूँ तो शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन तो पक्का हो जाएगा। अब जबकि मैं सोच रहा हूँ तो मैं पक्का ट्राई कर सकता हूँ फर्स्ट आने की और क्रिएशन सेमिनरी में जाने का गोल बना सकता हूँ। अगले दिन लिन मोयू स्कूल की ओर जाते हुए सोच रहा है, मेरी स्पिरिट पूरी रिकवर हो गई है, स्केलेटन 100 हो गए हैं और उनके एट्रीब्यूट्स भी 2500 तक पहुंच गए हैं। लिन मोयू के दोनों सिस्टम पैनल दिखते हैं, जिसमें से एक में उसके स्टैट्स और दूसरे में उसके इक्विपमेंट, समनिंग स्पेस, टैलेंट, एक्टिव स्किल्स, पैसिव स्किल, इन्हीं सब के बारे में बताया है। और वो सोचता है, आज मैं अपनी सबसे अच्छी कंडीशन में हूँ। उसको आता देखकर पास खड़ी लड़कियाँ डर के मारे थोड़ी दूर हो जाती है और गाओ यांग बॉस लिन कहकर चिल्लाता हुआ हाथ दिखाता है, जिससे लिन मोयू को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर शियाशुए का ध्यान भी उसकी ओर जाता है और वो अपनी फ्रेंड से बात करते करते पीछे मुड़कर देखती है। फिर वो लिन मोयू और गाओ यांग के पास आती है और लिन मोयू को पूछती है, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है? तो लिन मोयू जवाब देता है, यस। तो शियाशुए सामने कॉन्फिडेंस से कहती है, तो फिर मिलते हैं शियाजिंग एकेडमी में। लिन मोयू फिर से शॉर्ट में जवाब देता है, ठीक है। प्रिंसिपल सभी को एक ब्लू कलर का स्टोन देकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक टेलीपोर्टेशन स्टोन है, इसको तोड़कर या इस पर स्पिरिट का इस्तेमाल करके तुम एग्ज़ाम वाली जगह जा सकते हो। मैं फिर से एक बार बता दूं कि एग्ज़ाम के दौरान अपनी सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देना, तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है। अच्छा ठीक है, तो फिर अब तुम एग्ज़ाम साइट के लिए निकल सकते हो। इतना कहते ही सभी उस स्टोन की मदद से जेनजियांग प्रोविंस के एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं। लिन मोयू सोचता है, ऐसा लगता है कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तभी वहाँ पर किसी के कहने पर ट्रायल टावर एक्टिव होता है और ट्रायल टावर ज़मीन फाड़कर उसमें से बाहर आता है। तब वो आवाज़ रूल बताना शुरू करती है, कहती है, कृपया नियमों को ध्यान से सुन लो, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, जो भी पालन नहीं कर पाएगा उसे सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनकर एक लड़का अपने दोस्त से आपस में बात करता है, कोई सवाल नहीं पूछ सकते? अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो? उनके बात करते ही वो आवाज़ कहती है, नियम का उल्लंघन हुआ है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और उन दोनों लड़कों के नीचे टेलीपोर्टेशन वाली लाइट उठती है। ये देखकर गाओ यांग डर के मारे अपना मुंह पकड़ लेता है। लिन मोयू उसको ऐसा करते देखकर थोड़ा सा डिफरेंट फेस बनाकर सोचता है, ये कम से कम इतना समझदार तो है। यहाँ दिखता है कि ट्रायल टावर के ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं। वो आगे कहते हैं, ट्रायल टावर अलग अलग प्रोफेशन वालों को अलग अलग टेस्ट देगा। बैटल टाइप वाले स्टूडेंट्स को बैटल टाइप का टेस्ट मिलेगा और सपोर्ट टाइप वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ दी जाएगी। बेसिक ट्रायल ख़त्म होने के बाद तुम्हें 3 लेवल दिए जाएंगे चूज़ करने के लिए, नॉर्मल लेवल, नाइटमेयर लेवल और हेल लेवल। अलग अलग प्रकार की डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग प्रकार के रिज़ल्ट देंगे और आखिर में अलग प्रकार के पॉइंट्स, तुम्हें मिले हुए पॉइंट्स ही तुम्हारा रिज़ल्ट होगा इस एग्ज़ाम का, और उनको तुम इस्तेमाल भी कर सकते हो जिस किसी एकेडमी में तुम जाओगे। एकेडमी के अंदर पॉइंट्स सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा कीमती है। फिर लोकी जैसा हेलमेट पहने हुआ आदमी लाल आंखों के साथ कहता है, आखिर में तुम्हारे हाथ में मौजूद कोई भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो तुम, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना मना है
और तुम्हारी स्टोरेज स्पेस भी ब्लॉक कर दी जाएगी। जो भी नियम का उल्लंघन करेगा वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हो जाते हैं टावर में एंटर करने के लिए। लिन मोयू टावर में जाने के लिए लाइन में खड़ा है और सोचता है, अगर जिएनजिंग में ही इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर पूरी कंट्री में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का नंबर 10 लाख से भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही था ट्रायल टावर के बारे में। ये एक डंजन की तरह ही है। हम सब अपने प्रोफेशन के मुताबिक अलग अलग जगह भेज दिए जाएंगे। वहाँ लिन मोयू और उसके साथ मौजूद दोनों स्टूडेंट्स पर अलग अलग लाइट की बीम पड़ती है और वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टावर पर मौजूद लोग लिन मोयू को टेलीपोर्ट होता देखकर उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या वही है वो नया प्रोफेशन जो CICT ने रिपोर्ट किया था, नेक्रोमेंसर? दूसरा कहता है, उनकी दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक समनिंग टाइप का मेज होना चाहिए। कोई और कहता है, मैं आशा करता हूँ कि ये नया प्रोफेशन हमें निराश नहीं करेगा। टेस्ट लेने वाला कहता है, चलो इसे अभी एक रेयर मेज की कैटेगरी में रखते हैं और मेज टाइप का मॉन्स्टर उसके लेवल से 2 लेवल ज़्यादा वाला भेजते हैं। लिन मोयू एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर टेलीपोर्ट होता है और उसके सामने एक मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर वो सोचता है, मेज टाइप मॉन्स्टर? उस मॉन्स्टर के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा है, टास्क वुल्फ ऑर्क मेज, काउंटडाउन 3, 2। लिन मोयू सोचता है, मॉन्स्टर के आसपास मौजूद लाइट मुझे उसके एट्रीब्यूट्स और लेवल देखने से रोक रही है। काउंटडाउन जैसे 0 तक पहुंचने वाला होता है, लिन मोयू आंखें बंद करके अपने हाथ में सोल फ्लेम के साथ सोचता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिन मोयू के मॉन्स्टर पर सोल फ्लेम इस्तेमाल करते ही तुरंत वो आग में जलकर मारा जाता है। लिन मोयू के रिजल्ट पैनल में लिखा आता है कि लिन मोयू समय लगा 0.1 सेकंड। ये देखकर इंस्ट्रक्टर का मुंह काला पड़ जाता है, आंखें फटी रह जाती है और कहता है, 0.1 सेकंड? तुरंत ही मार डाला। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।